नमस्कार दोस्तों, मैं खबर 10 से सुनील त्रिपाठी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो कहा भी जाता है, हौसले अगर बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात जो आपको हिला देंगे। जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल से पहले, आप और हम बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को झुका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उमा इलेक्ट्रोटेक इंस्टीट्यूट की, जो लगभग 60 वर्षों से गोरखपुर में महवा पुरानी चुंगी के पास स्थित है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। आइए संस्था के डायरेक्टर से, बच्चों से और संस्था में जो टीचर हैं उनसे रूबरू होते हैं। किस तरीके से माहौल बनाया गया है, बच्चों की शिक्षा की पद्धति क्या है, गरीब बच्चों के लिए उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं बनाया है, आपसे जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जी, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। तो सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं गोरखपुर से 55 किलोमीटर दूर यहाँ से नो बाजार एक गांव है, काफ़ी प्रसिद्ध जो है बाजार है, वहाँ से मैं रन करता हूँ। तो डेली आप आते हैं सर? जी जी जी। यहाँ आपने आवास नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं। तो लगभग कितने वर्षों से इस संस्था में आप कार्यरत हैं सर? सर, मैं यहाँ पे काम करते हुए लगभग मुझे 9 साल हो गया जी। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। जो बच्चे यहाँ से पढ़े वो सक्सेस हुए, क्योंकि बेरोजगारी है और बेरोजगारी के क्षेत्र में ये एक ऐसा कोर्स है जो कम समय में बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। तो सर कौन कौन सी ट्रेनिंग या कौन कौन सी सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराते हैं आप लोग? जैसे सर, यहाँ पे AC फ्रिज जी, ठीक है, उसके बाद वॉशिंग मशीन, कोल्ड स्टोरेज, आइस कैंडी, आइस पार्लर, जो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं, कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से ये सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। तो फीस तो आप लोग बहुत महंगा लेते होंगे बच्चों से? नहीं, फीस ऐसी है सर कि जो जेन्युइन फीस है, जो एक छोटे घराने से बड़े घराने तक का बच्चा आसानी से दे सकता है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। सर, कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जो निर्धन होते होंगे, जिनके माँ बाप गरीब हैं, उन बच्चों के लिए आप लोग क्या रियायत करते हैं? जी सर, अगर ऐसा बच्चा कोई दिखता है तो सर उसके लिए हम लोग फीस नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दी जाती हैं। तो सर, यह निर्धारण आप लोग कैसे करते हैं कि कौन सा बच्चा गरीब है? इसके लिए कुछ आपने कोई कंपटीशन या इस तरीके से किसके माध्यम से पता चलता है सर? जैसे सर, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो बच्चों को देखने से ही पता चल जाता है, या उनके माँ बाप आते हैं अपना आधार कार्ड या वो लेके हमारे पास कि सर ऐसा है। तो ऐसा नहीं है सर, हम लोग एक शिक्षक है और शिक्षक की ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसी को शिक्षा दिया जा सके। हम सबके लिए हैं, जिसके पास पैसे है उसके लिए भी और जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका कहना है कि गरीब बच्चों, सर जो बच्चे इस संस्था से विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं, तो जो आप लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, तो जो गवर्नमेंट के जॉब होते हैं, तो क्या उसमें कुछ रियायत मिलती क्या इन बच्चों को? बिल्कुल सर, जैसे गवर्नमेंट भी जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए वैकेंसी वगैरह निकालती है, तो जो हमारे वहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, तो जो वैकेंसी वगैरह निकलती है तो उसमें अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी बिल्कुल व्यवस्था है, उन लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। सर, इस संस्था में आप लोग 10 वर्षों से कार्यरत हैं, तो तमाम बच्चों को आपने शिक्षा दिया होगा। कुछ ऐसे पुराने बच्चे जिन्होंने अच्छे पायदान पर पहुंचे और अपनी ख्याति के द्वारा आप लोगों का भी नाम रोशन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बच्चों से बात होती है? बिल्कुल सर, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर गल्फ कंट्री में भी सर्विस कर रहे हैं और अच्छा पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है उन बच्चों को कि हमारे वहाँ से पढ़ करके, हमारे वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के वो आज देश विदेश में भी हमारे संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारे संस्था द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसका भाई हर जगह यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग हो रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से आज के परिवेश में ये उमा इलेक्ट्रोटेक इंस्टीट्यूट को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में यह फ्रिज का आप देख रहे होंगे, इसकी हालत देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने जीर्ण की अवस्था में है। और हमारे बीच में अभी यहाँ पर एक अध्यापक है राहुल जी, इन बच्चों को किस तरीके से इसकी मरम्मत की जाए, किस तरीके से सुधार किया जाए और करने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, आइए इन बच्चों से रूबरू होते हैं, इनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार साहनी है। और तो अभिषेक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं दुर्गा चौक का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के ही? जी सर जी। तो लगभग कितने महीनों से आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं सर? सर, अभी हमें 4 महीने हुए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हुए। अभी हम लोग फ्रिज के कोर्स पे आ चुके हैं। जी जी। और हम लोग फ्रिज की वायरिंग सीख रहे हैं। इस समय हम लोग को फ्रिज की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो सर, आमतौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि थोड़ा सा टीचर और बच्चों के बीच में कोऑपरेशन नहीं होता है, बच्चे उदंड होते हैं, तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है? नहीं सर, हमारे राहुल सर हम लोग के DRA टीचर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। हम लोग को जितनी बार हम लोग को आए चाहे ना आए, वो हम लोग को हमेशा कोऑपरेट करते रहते हैं।
अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती हो दोबारा बताते हैं, तिबारा बताते हैं, जब तक पूरा फाइनल ना हो जाए, अच्छे से हम लोग जान ना जाए, तब तक वो हम लोग को सिखाते हैं। तो सर टीचर का तो सहयोग मिलता है, लेकिन जिनका इंस्टीट्यूट है, जिनका जो यहाँ के फाउंडर है, वो आप लोगों को कितनी मदद करते हैं? जी सर, फाउंडर हमारे यहाँ के बहुत अच्छे, हम लोग के लिए बहुत सा जितनी भी सामग्री की सुविधा होती है हम तुरंत अवेलेबल करा दिए हैं। और जैसे हमारी फीस उसकी कभी आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए भी परेशान नहीं करते हैं, हम लोग आगे पीछे दे सकते हैं, पार्टीशन फीस भी यहाँ उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।